हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम यहाँ पर साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एमपी टेट चयन परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आप एमपी टेट, यूपी टेट या तो फिर किसी भी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं साइंस सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये एमपी टेट वर्ग 2 साइंस के लिए मेंस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर इन क्वेश्चन को आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। और आपको एक अच्छा स्कोर ही आपको इस परीक्षा में जो है सिलेक्शन दिला सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और एक एक चीज़ों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पूरे के पूरे वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण अधिकतम होता है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये पौधों में होने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो कि कौन से प्रकाश में सबसे अधिक जो है संश्लेषण होता है, तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक जो होता है संश्लेषण भोजन बनता है। अर्थात लाल कलर का जो प्रकाश होगा वहाँ पर पेड़ पौधे अपना भोजन बहुत आसानी से और बहुत फास्ट बना पाएंगे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आत्महत्या की थैली कहलाती है। देखिए आत्महत्या की थैली मतलब आत्म की हत्या करने वाली थैली, कौन सी थैली है वो होती है लाइसोसोम। देखिए जो कोशिका होता है शरीर की, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, और कोशिका के कई पार्ट होते हैं जिसमें से एक लाइसोसोम होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि कोशिका को ख़त्म करने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में कोई कोशिका खराब हो गई ना तो उसको सड़ाने गलाने का जो काम है ना कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, और आगे भी पूछा ही जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन को आप आसानी से एकदम याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस है। देखिए जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है या एलपीजी होता है उसका मुख्य जो अवयव होते हैं, जो उसके तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किन किन से मिलकर ये एलपीजी गैस बनी होती है, ठीक है ना। तो ये होती है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है, जिसे हम घरेलू गैस के रूप में, जिसे हम मतलब खाना बनाने की तौर पे हम यूज करते हैं जिस गैस का, उसमें क्या होता है, ब्यूटेन होता है और साथ में प्रोपेन, इन दोनों के मिश्रणों से मिलकर ये एलपीजी गैस बना होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए होता क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। और कोशिका में कई पार्ट होते हैं, जैसे कि मैंने बता चुका है आपको कि 7-8 पार्टों में से मिलकर हमारी कोशिका बनी होती है, और बहुत छोटी ही कोशिका होती है और उसके अंदर जो है ना 7-8 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अंदर की बात की जा रही है। तो उसी में से एक होता है राइबोसोम, ठीक है ना। तो ये जो राइबोसोम होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन होता है ना उसका क्या करता है, निर्माण करता रहता है, ठीक है ना। ये कोशिका में राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए मुख्य रूप से किससे बने होते हैं, तो ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः तापमान होता है, जो मनुष्य का शरीर है ना तो उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में देखें, अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें तो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। और केल्विन में देखेंगे तो 310 केल्विन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मानव में लिंग निर्धारण होता है,
देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण, लिंग का मतलब ये होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, इस चीज़ का निर्धारण किसके माध्यम से होता है, यही चीज़ आपको बताना है। तो देखिए माँ के जो गर्भ में बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी, वो पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, ना कि स्त्री पर। तो लड़की होगी या लड़का होगा, इस चीज़ का जो मुख्य असर है किस पर होता है, पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। जो क्रोमोसोम होते हैं वही इसको डिसाइड करते हैं कि लड़की होगा या लड़का होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे हड्डियों की संख्या पूछ दे तो 206 होती हैं, 206 होती हैं, लेकिन अगर मांसपेशियों की संख्या पूछ दे तो मांसपेशियां लगभग कितना होती हैं, 639 होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी टेट वर्ग 2 के लिए। अगर आप साइंस सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम ध्यान से समझते जाइएगा पूरे वीडियो को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व है। देखिए जो मनुष्य का शरीर है ना, तो हर एक शरीर का जो अंग है एक जैसा नहीं है। कोई अंग बहुत मुलायम है तो कोई बहुत हार्ड है तो कोई लचीला है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है अलग अलग तरीके से बना हुआ है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व तो आपको बताना है। तो सबसे कठोर क्या होता है, दांत होता है। ठीक है ना, क्या होता है, दांत। और दांत की ऊपरी परत एक होती है जिसे क्या कहा जाता है, इनेमिल। इनेमिल होती है, दांत की ऊपरी परत को इनेमिल कहते हैं। यही सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। ठीक है ना, मांस देखोगे तो मुलायम होता है, बाल मुलायम होते हैं, चमड़ी मुलायम होती है, लेकिन जो दांत का ऊपरी भाग होता है वो सबसे कठोर होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, इस पृथ्वी में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो क्या है, शुतुरमुर्ग होता है। क्या होता है, शुतुरमुर्ग। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आप साइंस लेकर पढ़े हैं और साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को ध्यान से समझते जाइए। अगला क्वेश्चन है कि खोपड़ी में कुल अस्थियाँ कितनी होती हैं। जो मनुष्य का खोपड़ी होता है, जो माइंड होता है ना, जो हेड होता है, उसमें टोटल अस्थियाँ मतलब हड्डी कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो कितनी हड्डी होती हैं, टोटल 8 हड्डी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं जिन्होंने जीन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्या किया था, अध्ययन किया था। वो व्यक्ति कौन से हैं, हरगोविंद खुराना। ठीक है, ये इंडियन ही है। बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को आप ध्यान करिएगा। ठीक है ना, हरगोविंद खुराना द्वारा जीन संश्लेषण से संबंधित ये व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प। देखिए इस दुनिया में ना सबसे छोटा पुष्प, पुष्प माने तो जानते हो ना, फूल। जैसे पेड़ पौधे में फूल लगे हुए होते हैं, तो आपको यही बताना है कि सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है। तो वो होता है वुल्फिया का फूल। ठीक है ना, जो वुल्फिया का पुष्प होता है वो दुनिया का सबसे छोटा पुष्प होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जीन संश्लेषण होता है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन संगठन होता है अर्थात जो पुरुष का जीन है, अर्थात जो पुरुष का क्या है, अंदर का जो मटेरियल है जिससे कि बच्चा मतलब जन्म लेते हैं, तो वही चीज़ आपको बताना है कि पुरुष जीन संश्लेषण होता है, जो संगठन होता है, मतलब उस जीन में क्या क्या मिला होता है, तो एक्स और वाई मिला होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन मिलती है, कहाँ से मिलती है। देखो जब प्रकाश संश्लेषण होता है ना, अर्थात प्रकाश से जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, उनको जल से मिलती है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी लेते हैं और नीचे से जल भी लेते हैं। ठीक है ना, खनिज पदार्थ भी लेते हैं, तो इसलिए जो है वो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाती है, जल से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है।
प्रकाश संश्लेषण अर्थात पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए सबसे ज़रूरी जो गैस होती है कौन सी होती है? CO2 होती है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बगैर पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे CO2 हो जाएगी अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमेह होता है, जो मधुमेह होता है ना, मधुमेह का मतलब होता है शुगर रोग। शुगर की जो बीमारी होती है वो किस द्वारा होती है? तो किसकी कमी से होती है? इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन्स होता है। इसकी कमी से जो है क्या हो जाता है? शुगर की बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, अर्थात जो पेड़ पौधे हैं ना वो अपना भोजन मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाते हैं? ऐसा पेड़ पौधे का कौन सा अंग है? भाई पेड़ पर बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे पत्ती हो गई, तना हो गई और जड़ हो गया, है ना, फल हो गया, फूल हो गया। तो जो पेड़ पौधे हैं अपना सबसे ज़्यादा जो उसका अंग होता है कौन सा होता है? पत्ती। पत्ती के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किसका रोग होता है? फेफड़े का रोग होता है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन इसका मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।